हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर मैथमेटिक्स यूट्यूब वीडियो चैनल। तो आज हम क्लास 11th की मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं। कहा जा रहा है शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए और बी कोई दो सेट हैं तो उनके लिए ये कंडीशन होगी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो ए के इक्वल है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले इसको समझते हैं कि क्या ये सही है किसी सेट के लिए। मान लेते हैं कि ए कोई सेट है ये और बी कोई सेट है ये, तो हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला यानी ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी में आएगा और ए माइनस बी का मतलब है कि ये पार्ट। तो अगर इन दोनों पार्ट का यूनियन यानी ये पूरा ले लेते हैं तो क्या हमें ए मिल जा रहा है? क्या ये देखिए आपको मिल गया, यानी कि ये सही कर रहा है। अब इसे हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रू है। तो आइए प्रूफ करते हैं। ऐसे ही इसको ही प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए पहले ये प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। मान लेते हैं कि x जो है वो इस पूरे सेट से बिलोंग करता है, यानी x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। अब अगर x इससे बिलोंग करता है तो क्या होगा कि x या तो इस सेट से बिलोंग करता होगा या तो इससे, क्योंकि यूनियन में है x। इंप्लाइज दैट करके आप लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट करके आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a माइनस। आ रही है बात समझ में? भाई यूनियन में है या तो इससे बिलोंग करेगा या तो इससे बिलोंग करेगा। अब अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब है, और वाला छोड़ दीजिए कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है यानी x a में भी है और x b में भी है, अभी तो इंटरसेक्शन b में भी है। और इस बात का क्या मतलब है कि x बिलोंग्स टू a माइनस b में अगर x है, इस बात का मतलब है कि x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, यही है, तभी तो a माइनस b में है। तो अगर इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू a, तो कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। x मतलब इससे बिलोंग करता है, यानी कि x बिलोंग्स टू a, ये तो हो ही जाएगा कि x a से बिलोंग करता है। x किससे बिलोंग करता है? इस सेट से। और x किससे बिलोंग कर रहा है? a से भी, यानी ये पूरा का पूरा जो है वो a का सबसेट है। क्या अगर इसको और इसको कंडीशन को अप्लाई करते हैं, इंप्लाइज दैट करके कि x इस पूरे सेट में भी है और जब इस पूरे सेट में x था तभी x a में भी है, यानी कि ये पूरा सेट a का सबसेट है। यही इंप्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इज अ सबसेट ऑफ। कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट कंडीशन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मान लेते हैं, इसके आगे यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, सेकंड पार्ट ये भी इसका कि a ये हो गया है। अब दिखा देंगे कि ये पूरा a का सबसेट है और फिर दिखाएंगे कि ये a का सबसेट है, a जो है वो इसका सबसेट है। तो मान लेते हैं फिर से लेट y बिलोंग्स टू a, यानी कि y a से बिलोंग करता है, y a में है, y a में है तो दो कंडीशन है कि y बिलोंग्स टू b और y नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब y a में है ये तो क्लियर है, तो y b में होगा या y b में नहीं होगा, ये दो कंडीशन तो पॉसिबल है। अब अगर y बिलोंग्स टू b हो, अगर y बिलोंग्स टू b है, ये कंडीशन लेके चलते हैं ये वाली, y बिलोंग्स टू b है तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b भी होगा। क्या सोच के बताइए कि भाई y b में भी है और y a में भी है, इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ लिखा गया है कि y आल्सो बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b। और अगर y b में नहीं होगा तो y बिलोंग्स टू a माइनस b। सोचिए कि y a में है लेकिन y b में नहीं है, अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो कंडीशन मिल जाएगी। अब अगर हम इसको और इसको कंबाइन कर दें कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड y बिलोंग्स टू a माइनस b, यानी y बिलोंग्स टू
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, क्योंकि वाई इसमें भी है और इसमें भी है तो इनके यूनियन में तो आ ही जाएगा वाई। अब वाई इससे तब बिलोंग करता है जब वाई ए से बिलोंग करता हो, यानी इसको और इसको अगर कंबाइन कर देंगे तब हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, कंडीशन नंबर सेकेंड। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप देखिए तो ये जो है ए इसका सबसेट, ये ए का सबसेट है और ए इसका सबसेट है, यानी ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। ये पहली कंडीशन हमारी प्रूफ हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक। तो राइट कर लीजिए इसको। Now we have the second part of this question. सेकेंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का कि A यूनियन B माइनस A इक्वल टू A यूनियन B लाना है। तो आप समझिए कि क्या कह रहे हैं कि मान लेते हैं ये सेट A है, ये सेट B है। B माइनस A वाला पोर्शन कहाँ है? यहाँ पे है B माइनस A वाला पोर्शन ये, ठीक है। और A वाला पोर्शन कहाँ पे है? ये वाला है। अब इन दोनों का अगर यूनियन निकालेंगे तो पूरा A यूनियन B पूरा A मिल जा रहा है, यानी A यूनियन B पूरा मिल जा रहा है। यानी ग्राफिकली अगर इसको समझा जाएगा तो ये बिल्कुल सही है। प्रूफ करते हैं इसका, उसी पैटर्न का भी इसका भी प्रूफ होगा क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन में लिखा था पहले ही मैंने, फिर से देखते हैं सेकंड पार्ट। मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस A, यानी कि x जो है ये इससे बिलोंग करता है। अब इससे बिलोंग करने का क्या मतलब है कि आइदर x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B माइनस A, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं यानी कि x बिलोंग्स टू A और इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू B एंड x नॉट बिलोंग्स टू A, यानी कि या तो x A से बिलोंग करता है या फिर B से बिलोंग करता है, और जब वो B से बिलोंग करता है तब A से नहीं बिलोंग करता है। आ रही बात समझ में? या तो A से बिलोंग करता है या तो B से, और जब वो B से बिलोंग करता है तब वो A से बिलोंग नहीं करता है। कंडीशन कुछ ऐसी है, ये A है ये B है, ये सेट A है ये सेट B है। या तो x जो है वो ये है और या फिर जो x है वो कौन है? x B माइनस A है, यानी ये है। तो ये तो पूरा का पूरा हमारा यानी कि A यूनियन B आ जाएगा। क्या है? देख लीजिए A यूनियन B आ गया, यानी कि ये पूरा A यूनियन B का सबसेट है, यानी x जो है वो इसका पूरा सबसेट है। यानी ये जो पूरा हमारा है A यूनियन यानी x बिलोंग्स टू A यूनियन B, और जब x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड x आल्सो बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस A, यानी ये पूरा इसका सबसेट है, इंप्लाइज है A यूनियन B माइनस A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। सिमिलरली व्हाट वी कैन प्रूव दैट? सिमिलरली वी बस यहाँ सिमिलरली, और आप x बिलोंग्स टू A यूनियन B लेके चलिए और दिखा दीजिए कि x आल्सो बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस A। तो सिमिलरली we can also prove that we can also prove that A union B is a subset of A union B minus A ना। तो आप क्या, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, यानी कि दोनों इक्वल सेट हैं। ये पूरा A यूनियन B का सबसेट है और ये यूनियन पूरा उस पूरे का सबसेट है, यानी कि A यूनियन B माइनस A फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखना है बेटा हमें? अब क्वेश्चन नंबर 9 लिखना है। तो आइए 9 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। Now we have question number 9 using properties of sets show that। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। आपको सेट की प्रॉपर्टी का यूज करके ये प्रूफ करना है। अगर ये नहीं लिखा होता कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, तो आप A और B का एग्जांपल लेकर के, मतलब सेट A का मैं कुछ
एग्जांपल लेकर के, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स का एग्जांपल लेकर के, यानी यूजिंग एग्जांपल्स, एग्जांपल का यूज करके भी आप इसको प्रूफ कर सकते थे। बट यहाँ पे बात लिखी हुई है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, यानी कि सेट की प्रॉपर्टी का यूज करके ही आपको वो कंडीशन प्रूफ करनी है। तो आइए प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए आएगा। तो मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन f इंटरसेक्शन b, यानी कि x इससे बिलोंग करता है। अब x अगर इससे बिलोंग करता है यानी कि इसमें दो बातें होंगी कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, यानी कि यहां से तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a और इससे क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, यहां से दूसरी कंडीशन कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यानी कि x a से बिलोंग करता है और x b से बिलोंग करता है। तो इससे तो हम लिख सकते हैं कि x will be definitely belongs, कि x will be definitely belongs to a, यानी x a से तो बिलोंग करना ही करना है, क्योंकि a से बिलोंग करता है और a और b से बिलोंग करता है, यानी a से तो डेफिनेटली बिलोंग करता है, इंप्लाइज करके लिख सकते हैं। अब x a से तब बिलोंग करता था जब x a यूनियन a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करता था, यानी ये वाला पूरा जो होगा वो इसका सबसेट है, यानी कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a। फिर इसका कन्वर्ट भी प्रूफ करना होगा कि a इज अ सबसेट ऑफ दिस वन। तो मान लेते हैं कोई दूसरा एलिमेंट y एंड y बिलोंग्स टू a, y किससे बिलोंग करता है बेटा a से। तो y अगर a से बिलोंग करता है तो y आल्सो बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्योंकि a यूनियन b में एक एलिमेंट आएंगे ही, तो y आल्सो बिलोंग। अब जब y a से बिलोंग करता है और y a यूनियन b से बिलोंग करता है तो उसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, यानी कि y also belongs to a intersection a union b, क्योंकि y इससे भी बिलोंग करता है, इससे बिलोंग करता है, दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो इनके यूनियन इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। अब इसको अगर हम अप्लाई करते हैं y belongs to a, तो a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन b डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने, जैसे आप करते आए हैं डिस्ट्रीब्यूट, वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब a इंटरसेक्शन a यानी कि a और यूनियन a इंटरसेक्शन b, यहाँ से आप देखिए कि y a यूनियन a इंटरसेक्शन b से तब बिलोंग करता था जब y a से बिलोंग करता था, यानी कि a इज अ सबसेट ऑफ दिस वन, यानी कि a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b, कंडीशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से देखिए ये पूरा a का सबसेट है और a पूरा उसका सबसेट है, यानी ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, यानी फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का यूज करके आप देख सकते हैं कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। आई बात नहीं, तो ये पहला वाला आपका प्रूफ हो चुका है। अब मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ ये सेकंड वाला भी सेम इसी पैटर्न से आपको प्रूफ करना है, एंड आई होप यू ऑल कैन प्रूव दैट x बिलोंग्स टू दिस वन, पहले ये पूरा ऐसे हो जाएगा, फिर x y बिलोंग्स टू a करके ये वाला प्रूफ कर देंगे, दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करके, मतलब पहले प्रूफ कर देंगे कि ये पूरा इसका सबसेट है जैसे मैंने ये किया था, फिर प्रूफ करेंगे कि ये पूरा उसका सबसेट है जैसे मैंने ये किया था, फिर दोनों इक्वल सेट को लिख ही सकते हैं। अगर दो सेट दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हों, यानी पहले के सारे एलिमेंट दूसरे में हैं और दूसरे के सारे पहले में हैं, यानी कि दोनों इक्वल सेट हैं, तो वही तो यहाँ पे बार बार किया जाता है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखते हैं इसको। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट A intersection B is equal to A intersection C need not imply B equal to C। अब दिखाइए कि अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि B और C इक्वल सेट्स हों, मतलब कि A इंटरसेक्शन B तो A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, लेकिन उस कंडीशन में ये कंपलसरी नहीं है कि B और C इक्वल सेट्स हों। तो आप इसको यूजिंग एग्जांपल भी कर सकते हैं कि A और B और C तीन सेट ऐसे लीजिए कि A और B का इंटरसेक्शन A और C के इंटरसेक्शन के बराबर है, जैसे कि मैं ले लिया हूँ A इज इक्वल टू 0 1 2 और B इज इक्वल टू ले लिया हूँ 1 2 3 और C इक्वल टू ले लिया हूँ 0 1 4। अब आप अगर A इंटरसेक्शन B निकालिए तो A इंटरसेक्शन B कितना आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, यही आएगा आपका, 1 और 2 1 4 1 और यहाँ पे 3 कर लीजिए, तो 1 आ जाएगा A इंटरसेक्शन B
और ए इंटरसेक्शन सी भी आपका 1 आ जाएगा। दोनों इक्वल हैं, लेकिन क्या बी और सी इक्वल सेट्स हैं जी 1 3 और 0 4। तो आप इस तरह से यूजिंग एग्जांपल भी प्रूफ कर सकते हैं, और अगर जैसे हम लोग प्रूफ करते आए हैं लेते हुए तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए हम प्रूफ कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू ए। x बिलोंग करता है किससे? सॉरी b से। x बिलोंग्स टू b। अब x बिलोंग्स टू b, तो या तो x बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू a। भाई x b का एक एलिमेंट है, तो या दो कंडीशन है, या तो a का भी वो एलिमेंट होगा और या तो a का एलिमेंट हो नहीं होगा। अगर इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करते हैं कि x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, then definitely x also belongs to a intersection b। और अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि x not belongs to a intersection b। इन दोनों को कंबाइन करके हम अब दो बातें हैं कि x a intersection b से बिलोंग भी कर सकता है और x a intersection b से बिलोंग। अच्छा, a intersection b किसके बराबर है? a intersection c के है, मतलब है कंपलसरी, क्योंकि ये दिया गया है। यानी x belongs to a intersection c and or x not belongs to a intersection c। यानी x या तो a intersection c से बिलोंग करेगा और या तो x a intersection c से बिलोंग नहीं करेगा। सबको समझ में आ रही है बात हमारी? तो अगर x a intersection c से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि b जो b है वो सबसेट है किसका? a intersection c का। यानी कि b जो है वो सबसेट है c का ना। और अगर ये b नहीं a इंटरसेक्शन c से x नहीं बिलोंग करता है तो ये इसका सबसेट नहीं है। यानी b सबसेट c का हो भी सकता है और b सबसेट c का नहीं भी हो सकता है। इस कंडीशन पे होगा और इस कंडीशन पे नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि b c का सबसेट हो भी सकता है और b c का सबसेट नहीं भी हो सकता है। तो और इसी तरह से हम कन्वर्टली प्रूफ कर सकते हैं कि y बिलोंग्स टू c, मतलब कि y c से बिलोंग करता है, तो c जो है इससे बिलोंग करता है c से। और प्रूफ करेंगे c इज अ सबसेट ऑफ b और c इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। यानी b c का सबसेट है या तो b c का सबसेट नहीं है, और c और b c जो है वो b का सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो जब हम कह रहे हैं कि अगर ये सबसेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इन दोनों कंडीशन से हम लिख सकते हैं कि आइदर b इक्वल टू c और b नॉट इक्वल टू c। यानी कंपलसरी नहीं है कि b और c इक्वल ही हो। नीड नॉट बी का मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन वहां से प्रूव हो चुकी है। आई बात समझ, फिर से समझ लीजिए कि x b से बिलोंग करता है तो x a से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर x a से बिलोंग करता है तो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा, और अगर a से बिलोंग नहीं करता है तो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करेगा। अब a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के बराबर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया जहाँ a इंटरसेक्शन b था वहाँ a इंटरसेक्शन c। अब x a इंटरसेक्शन c से बिलोंग कर रहा है और x b से भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि b जो है वो a इंटरसेक्शन c का यानी c का एक सबसेट है। और इस कंडीशन में प्रूफ कर सकते हैं कि b c का सबसेट नहीं है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया और कन्वर्सली हम प्रूफ कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं सिमिलरली c इज अ सबसेट ऑफ b और c इज नॉट सबसेट ऑफ b। और इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं b इज अ सबसेट ऑफ c और b इज नॉट सबसेट ऑफ b इज इक्वल टू c और b इज नॉट इक्वल टू c। यानी नीड नॉट बी बोथ आर इक्वल, जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो। ये यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 11 प्रूफ करना है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 प्रूफ करते हैं। Now we have question number 11 which is written here. Let A and B be sets. A और B दो सेट्स हैं। If A intersection x equal to B intersection x equal to 5 और A और x का इंटरसेक्शन, मतलब x कोई तीसरा सेट है, A और x का इंटरसेक्शन और B और x का इंटरसेक्शन वो 5 है। यानी कि A और x में और B और x में कुछ भी कॉमन नहीं है। एंड A यूनियन x इक्वल टू B यूनियन x, और A यूनियन x की वैल्यू B यूनियन x के बराबर है फॉर सम सेट x, कोई सेट x के लिए
show that a equal to b, तो आपको a equal to b को प्रूफ करना है। तो हिंदी में थोड़ा सा इस क्वेश्चन के दिया हुआ है कि आप a equal to, आपको पता है सिंस a is equal to a union a intersection a union x, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अभी आपको a मिल जाएगा इस कंडीशन के लिए, क्योंकि आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे a इंटरसेक्शन a ना, और यहाँ पे हो जाएगा a यूनियन a इंटरसेक्शन x, यही हो जाएगा आपका। तो अगर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये मिल जाएगा, मतलब a वापस आ जाएगा आपका। तो अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये किसके इक्वल है। तो ये हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन a यूनियन x, और a यूनियन x बराबर है b यूनियन x के। जहाँ a यूनियन x लिखा है यहाँ हम b यूनियन x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लिख लीजिए सिंस a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट लगा और डिस्ट्रीब्यूट से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से स्प्लिट कर देंगे तो जाएगा a इंटरसेक्शन b ये इसके साथ, और ये उतार लेंगे और हो जाएगा a इंटरसेक्शन x, a इंटरसेक्शन x। अब फिर लिख देंगे a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 5 का यूनियन के साथ निकालेंगे तो यही आएगा हमारा, यानी कि a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, यानी a की वैल्यू a इंटरसेक्शन b के बराबर आ रही है। अब सेकंड पार्ट को लेते हैं। सेकंड पार्ट में दिया गया है कि ऐसे ही b के लिए आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन b यूनियन x। अब आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन, तो b इंटरसेक्शन उतार लेते हैं और b यूनियन x, तो b यूनियन x की वैल्यू किसके इक्वल है a यूनियन x के, तो हो जाएगा a यूनियन x, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं b इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव ला b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन x, b इंटरसेक्शन x। अब b इंटरसेक्शन x की वैल्यू किसके इक्वल है 5 के, तो यहाँ पूरा 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a यूनियन 5 का किसी एलिमेंट के साथ यूनियन निकालेंगे तो वही पूरा एलिमेंट सेट आएगा, यानी कि b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a और a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, मतलब दोनों इक्वल है बिल्कुल से। देखिए दोनों को अगर आप कंबाइन करके यहाँ दोनों कंडीशन को लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट वी कैन से दैट a इज इक्वल टू b, क्योंकि a की भी वैल्यू a इंटरसेक्शन b के बराबर है और b की भी वैल्यू b इंटरसेक्शन a है, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, तो ये आपका प्रूफ हो गया। और एक तरीका बेटा और है प्रूफ करने का, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 11 प्रूफ करते थे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन x, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको a इक्वल टू b दिखाना है तो आपको दिखाना पड़ेगा a इज अ सबसेट ऑफ b एक बार, और एक बार दिखाना पड़ेगा b इज अ सबसेट ऑफ a। तो आप b इज अ सबसेट ऑफ b और पीछे कई बार मैंने आपको दिखाया, कई बार कि ये कैसे b का सबसेट प्रूफ होता है, उस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं और एक कंडीशन यूज होंगी उसमें प्रूफ करते समय, ठीक। तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, फाइंड सेट्स a b एंड c सच दैट, करें तीन सेट ऐसे निकालिए a b और c कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन c आर नॉन एम्प्टी सेट हो, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिले, a से b में कुछ कॉमन मिले, b से c में कुछ कॉमन मिले और c से a में कुछ कॉमन मिले। लेकिन जब तीनों में निकालें a b c में, तो आप ले लीजिए तीन सेट, कोई भी तीन सेट आप ले सकते हैं, 1 2 3 ले लीजिए, और इसमें ले लीजिए आप 2 4 6 और इसमें ले लीजिए 4 7। तो a से b में कॉमन मिलेगा आपका, यहाँ पे आप c से a में भी कॉमन मिलना चाहिए ना, तो आप यहाँ पे 3 4 ले लीजिए, 3 4, ठीक है, ठीक है। a से b में कॉमन मिलेगा आपको बेटा, a और b में क्या कॉमन मिल जाएगा 2, b और c में क्या कॉमन मिल जाएगा 4, a और c में कॉमन क्या मिल जाएगा 3। लेकिन अगर आप a b और c तीनों में कॉमन निकालेंगे तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। देखिए 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है,
यानी कि यही सेट 3 सेट ऐसे हैं जो इसका ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं ए बी सी में कि ए और बी में कॉमन मिले, बी और सी में कॉमन मिले, सी और ए में कॉमन मिले, लेकिन तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो। इस तरह से आपसे इसको देना था एग्जांपल, तो मैंने दे दिया। आप ये एग्जांपल पे लिख सकते हैं और अपने मन से भी कोई ढेर सारे एग्जांपल बना सकते हैं। अब हमको वर्ड प्रॉब्लम लगानी है, वो जो 2 फार्मूले मैंने आपको दिए थे उन दोनों फार्मूला पर वर्ड प्रॉब्लम लगानी है, 13, 14, 15 एंड 16। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और अब हम अपने अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार आप लगा के जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।